नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीबी के क्रिकेट टॉक पे। जैसा कि हमने पहले ही दिन ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये टेस्ट में ड्रॉ होने वाला है। ड्रॉ हो गया। बहुत शानदार तरीके से जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने कल फॉलो ऑन को टाला, वरना हो सकता है नतीजा कुछ और भी आ सकता था। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिरे आज, हमारा 1 विकेट गिरा, सुबह 8 विकेट तो आज के दिन में ही गिर गए। अगर कल ही हमारे पास फॉलो ऑन आ जाता और हमें खेलना पड़ता है और कल 1-2 विकेट गिर जाते तो हो सकता है आज सुबह जितना गेम हुआ उतने में हम ऑल आउट भी हो सकते थे, मुकाबला भी हार सकते थे। लेकिन आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने शानदार बल्लेबाजी की लास्ट विकेट के लिए, फॉलो ऑन को टाला और हार को टाला। उसके साथ साथ बहुत ही क्रिकेट जगत के लिए एक बहुत ही भावपूर्ण, समझ लीजिए कि एक क्षण है आज रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट का। जब से इस जनरेशन ने क्रिकेट देखना शुरू किया है, ऑफ स्पिनर का मतलब रविचंद्रन अश्विन ही रहा है। हरभजन सिंह के बाद उस जो एरा को था वो अश्विन चला रहे थे। 37 बार उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट लिए एक बारी में। 765 विकेटें टोटल उनके कैरियर की हैं। 106 टेस्ट खेलना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इतना लंबे समय तक सरवाइव करना, लेकिन बहुत शानदार कैरियर रहा उनका। और उस पर भी बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात करेंगे, और जिस प्रकार से हम अब क्या हमारी टीम का मोराल है, कैसे क्या है, उस चीज पर भी बात करेंगे। पता है आप कैसे देखते हैं अश्विन को और टेस्ट मैच को? सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग टेस्ट मैच से। टेस्ट मैच का देखिए, पहली बार तो बारिश का जो है साया पूरा बना रहा स्टार्टिंग से पहले दिन से ही। और रही बात, हम लोगों ने ये बात करी थी कि अगर ये मैच जो है भारत ड्रा करवा लेता है तो ये समझ लो इंडिया जीत गया है। तो कहीं ना कहीं आज अगर पूरा मैच हो जाता है यहाँ से 50 से 52 ओवर का, तो दोनों वही रिजल्ट उसमें पॉसिबल थे। हो सकता है इंडिया वहां से हार भी सकता था, हो सकता है इंडिया जीत भी सकता था, लेकिन ठीक है, सही हुआ, ड्रा हो गया मैच। जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने उतरी थी, तो ऑस्ट्रेलिया का मेन लक्ष्य यही था कि 100-150 रन मार के उनको देना था, लेकिन उनके विकेट ज्यादा गिर गया, तो उस हिसाब से उन्होंने जल्दी डिक्लेयर कर दिया। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि बहुत अच्छा हुआ और यहाँ से अब इंडिया कॉन्फिडेंस में आ जाए, क्योंकि कल आपने बैटिंग देखी आकाशदीप की और बुमराह की, और आज जो बॉलिंग करी इंडिया ने, बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करी, चाहे वो सिराज हो, आकाशदीप हो, बुमराह तो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये कॉन्फिडेंस अब इंडिया को आगे लेके जाएगा और आने वाले 2 टेस्ट मैच हम लोग जीतने वाले हैं मेरे हिसाब से। बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है भारत का। जिस प्रकार से एक हारा हुआ टेस्ट मैच भारत ने बचाया, उसके बाद जो बॉलिंग की गई, सीधी सी बात है, जो बॉलिंग थी, अब जितने भी उनके बल्लेबाज हैं उनके दिमाग में वो सारी गेंदें घूमती रहेगी जो आज सुबह उनके खिलाफ गेंदबाजी हुई, चाहे वो लबुशाने हो, चाहे उनका ओपनर हो, चाहे जो हो। ख्वाजा को तो खैर जसप्रीत बुमराह ने एकदम बच्चा बना के रखा है, जब चाहते हैं तब उनका विकेट ले लेते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया का मोरल काफी हाई है। इस टेस्ट मैच में हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स लेके जा रहे हैं। और एक स्पिनर रविंद्र जडेजा जो खेल रहे थे, उनकी शानदार बल्लेबाजी भी आई डाउन टू द ऑर्डर। ऊपर के ऑर्डर में राहुल बहुत अच्छा कर रहे हैं, जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, इनको रन बनाने की आवश्यकता है और ऋषभ पंत को भी थोड़े बहुत रन की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इंडिया बहुत सारी चीजों को ठीक करेगा और मेलबर्न में जिस कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया जा रहा है और जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का मोरल डाउन है मेलबर्न में, तो मुझे लगता है आगे हम मुकाबले जीत सकते हैं। उसके साथ साथ बात करना चाहेंगे कि अश्विन के ऊपर। तो अश्विन का रिटायरमेंट, सही बात है कि 20 सीरीज में चलते में रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए था, या आप सीरीज से पहले बता देते। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मैनेजमेंट से ऐसा हुआ हो कि नहीं हम आपको आपको मौका ही नहीं देंगे। हाँ, ये देखिए, इसमें डाउट हो सकता है, इसमें कई सारी बातें हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा कुछ अश्विन को करना था, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने बताया कि बात पहले से चल रही थी, पहले टेस्ट से बात चल रही थी, तो अगर ऐसा कुछ था तो अश्विन को, अगर दूसरे मैच में अश्विन ने खेला तो उसमें अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, भाई उनको फेवरेबल मिल जाता। उसके बाद उन्होंने तीसरे, या हो सकता है अश्विन को, हो सकता है योग की तरह ही हो कि मुझे तीसरा मैच भी मिल जाएगा तो उसमें हम कर देंगे। चलिए ठीक है, लेकिन ये वही हुआ जो 2014 में जैसे MS धोनी ने अचानक 3 टेस्ट मैच खेल के संन्यास लिया था, सेम टू सेम अश्विन ने चलती सीरीज में लिया है। देखिए, बहुत अच्छा, बहुत महान प्लेयर रहे हैं हमारे लिए, बहुत अच्छा सर्व करा है हमारे देश के लिए। 537 विकेट बहुत बड़ी बात होती है टेस्ट मैच विनर के साथ साथ वो सीरीज विनर थे। 37 बार 5 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। लोग आते हैं, डेब्यू करते हैं, लोगों के कैरियर में पता लगा 37 विकेट नहीं होते हैं, तो बहुत बड़ी बात है 37 फाइबर लेना। उनकी जैसा प्लेयर ढूंढना बहुत बड़ी बात होगी, कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। 6 टेस्ट 100 और बड़ी मुश्किल समय में भारत के लिए वो शतक भी बनाए हैं। हाँ, तो काफी बड़े प्लेयर। बांग्लादेश वाला मैच आप याद कर लीजिए, पिछली सीरीज जो हुई भारत में, जिसमें जडेजा और उनकी साझेदारी हुई, जिसमें उन्होंने शतक लगाया, बहुत अच्छा मैच था वो मैच भी हमारे हाथ से जा रहा था।
जहाँ पे बहुत अच्छी साझेदारी हुई, उन्होंने शतक लगाए, 6 शतक हैं टेस्ट में उनके, बहुत बड़ी बात है। टेस्ट में शतक है, वनडे में भी रन बनाए उन्होंने, T20 भी खेला, याद आ रहा होगा आपको पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल T20 में जो वर्ल्ड कप वाला हुआ था, इसमें उन्होंने कवर के ऊपर से उठा के मारा था और सिंगल लिया था। 2022 का मैच है वो, और दिवाली के आसपास का मैच था वर्ल्ड कप का, बिल्कुल मेलबर्न में ही था, MCG में, जहां वो बॉल को छोड़ा था, वाइड हो गई थी, अगर बॉल उनके पैर पे लगती तो इंडिया मैच हार जाता वहां पे। बिल्कुल साइंटिस्ट दिमाग, बहुत अच्छा दिमाग था उनका, रूल बुक के हिसाब से हर रूल पता थे उनको मैच के, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करियर रहा है उनका। और रिटायरमेंट है, बहुत बड़े महान प्लेयर रहे हैं, बहुत शानदार रिटायरमेंट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई मिस करेगा। वॉशिंगटन सुंदर जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पिछले कुछ टेस्ट मैचों से थोड़ा सा उनका डाउन भी हो रहा था कि लोग उनके खिलाफ प्लानिंग कर लेते थे, और वो भी वही चीजें फिर नहीं चल पाती है, और नई जनरेशन में जाने के लिए किसी न किसी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। सही बात। अश्विन को बाहर बैठना भी अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक है, अब वो 3-4 साल अब चेन्नई के साथ जुड़ गए हैं, तो अच्छा IPL खेलेंगे। माही भाई के साथ उनकी अच्छी केमिस्ट्री है, माही हो गए, जडेजा है उनमें उस टीम में, अश्विन जडेजा की बढ़िया अच्छी बॉलिंग रहेगी, तो हम यहाँ अश्विन को मिस करेंगे तो वहाँ IPL में एंजॉय करेंगे अश्विन को। चलिए, ये तो ठीक है अश्विन की बात। तो अब अगले मुकाबला जो होने वाला है मेलबर्न में, ऐसा मानते हैं कि वहाँ शुरुआत के 2 से 3 दिन बल्लेबाजी के लिए बढ़िया पिच रहती है, तो क्या सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद हो सकता है कि ट्रेविस हेड को इंजरी हुई है, कंफर्म नहीं है कि ट्रेविस हेड को इंजरी हुई है, अगर हेड को इंजरी हो जाती है तो भारत आखिरी मुकाबला तो ऐसे ही जीत जाएगा, क्योंकि भाई सेम हाल वही है जो हमारी बैटिंग का है, वही ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का है ना, तो उनसे आज देख लो आप, ना तो उनसे रन बन रहे। मैंने हमेशा से पहले दिन से ही बोला है, ठीक है थोड़ा जल्दबाजी में थी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से बोला कि जिस दिन भी 20 ओवर के अंदर आ जाएंगे ट्रेविस हेड, वही हाल होगा जो हमारे प्लेयरों का हो रहा है, और आज देख लो आप, मारने में ही आउट हो गए वो। तो अगर ट्रेविस हेड मान लो अगर गलती से बाहर हो जाते हैं अगले टेस्ट मैच में, तो आप ये समझ लो आधा मैच तो पहले जीत गए, क्योंकि उसमें क्या है भाई, हम उनकी बैटिंग भी वैसी है, स्मिथ जिस बॉल पे आउट हुए हैं आज, उनका कॉन्फिडेंस ऐसे लो हो जाएगा। और रही बात हमारी टीम की, तो मेरे हिसाब से तो हमारी टीम को अनचेंज जाना चाहिए, इससे अच्छी टीम हमारे पास नहीं है, और हम लोग अच्छा मैच खेल के अच्छा मैच जीत सकते हैं। बस हाँ वही है जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि सुमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा को परफॉर्म करना पड़ेगा। बस अगर ये यहाँ परफॉर्म करते हैं तो हम लोगों के लिए WTC के रास्ते अभी हमारे हाथ में है, बिल्कुल हमारे हाथ में। अगले दोनों मैच जीतेंगे तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्वालिफाई करेंगे फाइनल के लिए, और हम डिजर्विंग कैंडिडेट है भाई। और 3 मैच अगर न्यूजीलैंड के हटा दिए जाए तो हमने WTC का ये वाला साइकिल में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। सही बात। तो हमें WTC फाइनल खेलना चाहिए। हम अगर ट्रेविस हेड नहीं खेला तो हम ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में कंफर्म में गिरा देंगे, और अगर हमने मेलबर्न जीता तो सिडनी तो हम आराम से जीतेंगे। तो ये एक बहुत और सुनहरा मौका मिला है, कुदरत का निजाम समझ लीजिए, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम ये मुकाबला, मेलबर्न का मुकाबला हमारे लिए और आसान होता जा रहा है। तो मेलबर्न जो 25 दिसंबर से स्टार्ट होगा टेस्ट सीरीज, उस पर भी बात करेंगे, और मिलेंगे आप लोगों से। आज की वीडियो में हम आपसे यही पे इजाजत चाहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हो सके तो जरूर लाइक किया करें और कमेंट जरूर किया करें। आप सभी लोगों का बहुत